सभी को जेएमसी की बाइबल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय, मैं आपके साथ आज बड़ा ही एक गहरा और अलौकिक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। तो आज का हमारा विषय है, क्या स्वर्गदूत नजर आते हैं? जानिए मेरे खुद के अनुभव, क्या सचमुच स्वर्गदूत नजर आते हैं? सबसे पहले हम कलाम से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगी जो परमेश्वर के फजल के द्वारा खुदा ने मेरे जीवन में होने दिए। तो आइए सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 16 का 7 से लेकर पढ़ेंगे हम। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। जहां लिखा है, एक दूत ने, यहोवा के एक दूत ने सारा की दासी हागार को जाकर बोला कि तू कहां से आती और कहां पर जाती, तो वापस अपनी दासी के पास लौट जा। जहां परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर की दासी के साथ बात की, हागार के साथ, हाजिरा के साथ बात की। और आगे चलकर भी हम देखते हैं बहुत जगहों पर जो हमें क्लियर होता है कि स्वर्गदूत नजर आते हैं। जब सदोम और अमरा शहर नाश होने को था, परमेश्वर ने अपने 2 दूत लूत के घर में भेजे और पूरी रात वो वहां रुके और सब लोगों ने अपनी खुली आंखों के द्वारा उन दूतों को देखा। इसलिए वो दूत को देखकर लोगों ने शोर मचाया, हंगामा करना शुरू किया, हमें वो 2 पुरुष चाहिए, उनको बाहर निकाले। इससे क्लियर होता है कि सभी ने परमेश्वर के दूतों को देखा था और उन दूतों ने पूरी रात वहां पर रुककर उनसे सलाह की, उनसे बातचीत की और सुबह वो शहर नाश होने से पहले उनकी हेल्प की, उनको उस शहर से बाहर निकाला। ऐसे आगे चलकर हम देखते हैं, मां मरियम के साथ परमेश्वर के दूत ने आकर बात की प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और स्वप्न के जरिए आकर यूसुफ से भी परमेश्वर के दूत ने आकर बात की। और आगे चलकर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तो चरवाहों के साथ स्वर्गदूतों ने आके बात की, स्वर्गदूत ने आके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि पतरस जब जेल में कैद था तो पतरस को आजाद करवाने के लिए, पतरस को रिहाई दिलाने के लिए परमेश्वर का एक दूत आया। मेरे प्रियो, 2 तरह के दूत होते हैं। एक होता है मिकाइल। दूत तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 दूत ऐसे हैं, एक है मिकाइल और एक है जिब्राइल। जो जिब्राइल स्वर्गदूत है ना, वही परमेश्वर का मैसेज परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाता है और परमेश्वर के लोगों का मैसेज लेकर खुदा तक पहुंचाता है। जो मिकाइल है ना, वो मिकाइल स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की हेल्प करता है और परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ाई को लड़ता है, युद्ध को लड़ता है, युद्ध को जिताता है। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको अपने पापा की एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। एक टाइम था जब सुबह 5 से लेकर 5:30 बजे तक हम रोज डेली मॉर्निंग प्रेयर करते थे। मैं अपने मायके में थी, मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे दोनों बच्चे। खुदा के फजल के द्वारा वो बड़े हो चुके हैं, तब वो छोटे थे। एक साइड में मेरा भाई था, एक साइड में मैं थी, बीच में मेरे बच्चे सो रहे थे। और उस समय हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे थे। और पूरा दिन मेरे पापा बहुत शांत रहे। शाम को मेरे पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे मेरे पापा कि मेरी बेटी, तू सच्ची है और तुम्हारा परमेश्वर भी सच्चा है। हालेलुया। ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा विश्वास में नहीं थे और उसने मेरे पापा ने मेरे खुदा को सच्चा खुदा कहा। ये बात सुनकर मेरा हृदय खुशी से भर गया। मेरे पापा ने कहा, आप जिसको बुलाते हो ना, आपका परमेश्वर, आपका खुदा आपके पास आता है। तो मैंने पूछा, कैसे डैडी जी, आपने कैसे देखा परमेश्वर को हमारे साथ? उन्होंने बोला, जब आप सुबह प्रेयर कर रहे थे ना, मैं वॉशरूम गया था, मैं बाथरूम के लिए उठा और मैंने देखा अपनी खुली आंखों के द्वारा, जिस जगह में तुम बैठी थी ना, तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर बैठा था। और जैसे तुम प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी, ताले लगा गए, वो भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी, परमेश्वर का धन्यवाद उस दिन के लिए। जे विश्वास का पहला दिन था मेरे पापा का। हालेलुया। उस दिन से मेरे पापा को, उसके बाद वो बीमार भी हुए, हॉस्पिटल में गए, घर भी आए, परमेश्वर ने उनको बचाया, शिफा दी और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर को ग्रहण करके वो खुदा के घर में अब गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो खुली आंखों के द्वारा उन्होंने कई बार परमेश्वर के 2 दूतों को देखते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सचमुच। और आगे चलकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वर्गदूत होते हैं ना, ये हमारे लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। मेरे प्रियो, जैसे मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और परमेश्वर के फजल के द्वारा अनेकों बार, मुझे याद नहीं होगा, मैं गिनती नहीं कर सकती कि परमेश्वर के दूतों ने मेरी कितनी हेल्प की है। जब शुरुआत से मैं चलने लगी ना, मैं सीधा परमेश्वर को बुलाती थी अपनी हेल्प के लिए और स्वर्गदूतों को भी बुलाती थी, क्योंकि मैंने जो वचन सीख लिया था परमेश्वर के दास से, बाइबल में से पढ़ा था कि हाँ, स्वर्गदूत हमारी हेल्प के लिए होते हैं। और मैं स्वर्गदूतों को बुलाती, स्वर्गदूत 1 सेकंड में मेरे मुंह से निकलने से पहले, जैसे शैतान अटैक करता है ना, मुंह भी नहीं खुलता तो दिल से आवाज आती है, स्वर्गदूत मेरी हेल्प करो,
तो स्वर्गदूत मेरी हेल्प करते थे, मुझे छुड़ाते थे शैतान से। और एक बार मैंने देखा कि बहुत सारी शक्तियां ने मुझ पर एकदम इकट्ठा अटैक किया और पूरा रूम मेरा शक्तियों से भर गया है। और जब मैंने स्वर्गदूतों से बोला स्वर्गदूत मेरी हेल्प करो, मैंने देखा जैसे दीवार है, दीवार के साथ अलमारी थी और अलमारी के बीच में इतनी दूरी होगी, और स्वर्गदूत उस जगह में खड़े होकर ना वहां से जो थोड़ी सी जगह थी ना उसमें जाकर ऐसे ऐसे ना पूरा करके पकड़कर दुष्ट शक्तियों को पकड़ पकड़ कर निकाल रहे थे। और जब मैंने देखा स्वर्गदूत और उसका पहरावा, स्वर्गदूत का एक सिपाही, जैसे जेल में एक सिपाही होता ना जो हम देखते हैं पुराने समय में राजाओं के जेल में, ऐसे स्वर्गदूत का वैसे पहरावा था। तो मैंने देखा तो प्रभु का धन्यवाद किया। सचमुच स्वर्गदूत बहुत बार मेरी हेल्प की है। और जब दुष्ट शक्तियां मैं निकालती हूँ, जब जिन लोगों के बीच में दुष्ट शक्तियां होती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है कि दुष्ट शक्तियां निकालने का। शुरुआत से जब मेरी सेवा स्टार्ट होने से पहले ही प्रभु ने मुझे ये वरदान दे दिया था। और जब जब मैं प्रार्थना करने लगी, लोगों से दुष्ट आत्मा निकालने लगी, और स्वर्गदूतों को जैसे मैं बोलती थी वैसे स्वर्गदूत करते थे। जैसे कई दुष्ट शक्तियां आती है कि हाथ चलाने लगती है, तो फिर स्वर्गदूतों को बोला जाता है कि इनके हाथों को बांध दो। स्वर्गदूत जब बांध देते हैं उनके हाथ ऐसे पूरे जुड़ जाते हैं। उसके बाद एक बार एक भाई था, उसके बीच में बहुत ज्यादा दुष्ट शक्ति हैवी थी, ज्यादा शैतान बड़ा था, तो उसके बीच में आया, उनका छुटकारा नहीं हो रहा था। तो प्रभु के फजल के द्वारा उन पर बहुत मेहनत की, और एक दिन उनके घर में बैठकर प्रेयर कर रहे थे। तो वो जब वो दुष्ट शक्तियां प्रगट होगी ना, वो पहले प्रगट ही नहीं होती थी उनके बीच में। और जब वो दुष्ट शक्तियां उस दिन प्रगट हुई ना उनके बीच में, क्योंकि पहले वो और भी पास्टर के पास जाते थे, चर्च में जाते, लेकिन कभी भी उनका छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जब वो हमारे घर में आई, प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि खुदा के फजल के द्वारा मैंने उनके बोझ को उठाया। वैसे तो हमारा बोझ प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला है, लेकिन जब प्रभु ने मुझे ये सेवा दी तो मैंने दिल से उनके लिए मेहनत की, जो भी की वो खुदा जानता है। तो जब उनके घर में जाकर पहले दिन ऐसा, वो डेली हमारे घर में प्रेयर के लिए आते थे, और मैं रोज डेली उनको संगति देती थी। ऐसे पूरा पूरा दिन भी उनको मैं संगति देती थी। प्रार्थना, पवित्र आत्मा, प्रार्थना की उनके लिए रोजा रख रख पवित्र आत्मा से वो भरे, और उन्होंने परमेश्वर में चलना शुरू किया, अच्छे से परमेश्वर को जाना। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस गांव में जाने वाली थी, उस दिन वो हमारे घर नहीं आ सकते थे, तो मैं गई। तो फिर मुझे लगा कि आज कहीं मिस ना हो जाए प्रेयर, तो आज मैं उनके घर में चली जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनके घर में गई। जब प्रार्थना शुरू की ना, तो वो लड़के के बीच में दुष्ट शक्तियां ऐसे प्रगट हुई, जब चिल्लाकर प्रगट हुई ना, तो वो शोर मचाने लगी। वो उस लड़के को पकड़ कर ना दरवाजे के बाहर ले जाना उसने शुरू किया। तो उसी टाइम मैंने स्वर्गदूतों को बोला, स्वर्गदूत जो लड़का बाहर जा रहा है ना, दुष्ट शक्तियां लेकर जा रही, इसको पकड़ कर वापस लेकर आओ उन शक्तियों को। तो स्वर्गदूत ने वैसे कि उस लड़के को पकड़ के ना ऐसे घसीट कर लेकर आए, तो सारा कुछ नजर आ रहा था। स्वर्गदूत चाहे नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन पता है हाँ स्वर्गदूत हेल्प कर रहे हैं। स्वर्गदूतों ने वहां से दरवाजे से बाहर, जो दरवाजे के पास पहुंच चुका था, पकड़ के लेकर आए, हमने लाकर बिठा दिया। तो ऐसा किया। परमेश्वर सचमुच अद्भुत काम करता है। तो परमेश्वर ने, सचमुच ये बात सच्ची है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धारकर्ता करके परमेश्वर को ग्रहण किया है। परमेश्वर के दूत हमेशा उनके साथ है। परमेश्वर का दूत जिब्राइल हमारा मैसेज भी हमारे खुदा तक पहुंचाता है। मिकाइल स्वर्गदूत हमारी लड़ाई को लड़ता है, हमारे लिए युद्ध लड़ता है। और ऐसे चलकर बहुत सारी लोगों के बीच में जो दूसरी शक्तियां निकालते हैं ना, तो स्वर्गदूत हेल्प करते हैं। जब स्वर्गदूतों को बोला जाता है कि इनकी पिटाई करो, तो पूरा पता चलता है कि हाँ स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, उनको पिटाई लगती है, जैसे स्वर्ग की आग पड़ती है, ऐसे वो लोग हरकतें करते हैं। तो बहुत जगह पर, हर जगह परमेश्वर के दूत सचमुच हमारी हेल्प करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं अपने रूम में थी, अपने घर में थी, मेरे बच्चे स्कूल थे, मेरे हस्बैंड अपने काम की जगह पर, शॉप पर जा चुके थे, और मैं पूरा अपना घर की रूटीन वाइज काम करके प्रेयर करके मैं ना बेड पर लेट गई। बेड पर जब मैं लेट गई, मैं थक गई थी, पूरी मेरी बॉडी थक गई थी, और मेरी आंखें ऐसे बंद थी, और मैंने महसूस किया मेरी लेग्स को कोई दबा रहा है, मेरी लेग्स को कोई दबा रहा है। तो मुझे बड़ा ही आराम मिलने लगा, मुझे आराम, क्योंकि मैं थकी थी, मेरी दर्द थी बहुत ज्यादा, मुझे आराम मिलने लगा। और जब से एक सेकंड में मैंने पहले ना आराम लिया, महसूस किया, फिर एक सेकंड में झट से मैंने देखा
मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो मेरी लेग्स को कौन आके दबाने लगा। जब मेरे मन में जो खौफ थोड़ा सा आया ना, उसी समय खुदा ने मुझसे बात की, मेरी बेटी, जो स्वर्गदूत है जो तेरी हेल्प के लिए मैंने भेजी है, तेरी सेवा के लिए मैंने भेजी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इसलिए परमेश्वर बाइबल में हमें परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि जो परमेश्वर के पुत्र है ना, वो दूतों से भी उत्तम है। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। तो देखिए कैसे स्वर्गदूतों ने आकर मुझे हेल्प की, मेरी मदद की, मुझे आराम दिया। सचमुच ये अद्भुत था, अद्भुत था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, लेकिन खुदा ने मेरे साथ होने दी। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसके बाद भी एक बार फिर से थोड़ा टाइम पाकर एक बार फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैं बेड पर लेटी थी, मैं बिल्कुल साइड पे, जैसे बेड का कोना होता ना, किनारा, बेड का किनारा, किनारे पर मैं एक साइड में करवट लेकर लेटी थी, जैसे एक साइड में थी। तो ये मेरी लेग ना नीचे गिरने वाली, ऐसे नीचे जा रही थी। जो अगर मेरी लेग वो नीचे चली जाती तो मैं पूरी बॉडी मेरी नीचे पलट जाती, तो मैं गिर जाती। लेकिन आपको जैसे बताया, मुझे पूरा विश्वास है और आपको पूरा विश्वास रखना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत सचमुच हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो उसके पुत्र है, जो उसके बेटे और बेटियां, जो उसको उद्धार करता करके ग्रहण कर चुके हैं, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रेयर में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, परमेश्वर के दूत सदा उनके साथ है। तो जब मैंने फिर से फील किया कि जैसे सोते सोते ऐसे कोई गिरने नहीं लगता कि मेरी लेग नीचे जा रही है, तो उसी समय परमेश्वर के दूत ने मेरी लेग को पकड़ा, आराम से ऊपर रख दिया। तो मुझे पूरा फील हुआ। तो उसी समय में अपने आप को सेट किया कि मैं गिरने वाली। तो फिर मुझे उसी समय मैं डरी नहीं, मुझे पता चला कि हाँ, परमेश्वर का दूत है जो मेरी रक्षा के लिए, मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ है, जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ, मेरे दूत तुझे उठा लेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, सचमुच मेरे प्रिय ने, सचमुच ये बात सच्ची है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धार करता करके परमेश्वर को ग्रहण किया है। परमेश्वर के दूत हमेशा उनके साथ है। परमेश्वर का दूत जिब्राइल हमारा मैसेज भी हमारे खुदा तक पहुंचाता है। मिकाइल स्वर्गदूत हमारी लड़ाई को लड़ता है, हमारे लिए युद्ध लड़ता है। और ऐसे चलकर बहुत सारी लोगों के बीच में जो दुष्ट शक्तियां निकालते हैं ना, तो स्वर्गदूत हेल्प करते हैं। जब स्वर्गदूतों को बोला जाता है कि इनकी पिटाई करो, तो पूरा पता चलता कि हाँ, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, उनको पिटाई लगती है, जैसे स्वर्ग की आग पड़ती है, ऐसे वो लोग हरकतें करते हैं। तो बहुत जगह पर, हर जगह परमेश्वर के दूत सचमुच हमारी हेल्प करते हैं। तो एक और आगे इब्रानिया 13 का 2 वचन में हम देखते हैं कि अतिथियों की सेवा परमेश्वर कहते हैं कि करनी ना भूले, क्योंकि ऐसा करने से कुछ लोगों को अनजाने में स्वर्गदूतों की मेजबानी की है। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आप जो कुछ भी करो ना, परमेश्वर की सेवा समझ के करो। हम चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई अविश्वासी है, हमारे पास अगर कोई हेल्प के लिए आता, कुछ मांगता, पता नहीं अनजाने में हम कब परमेश्वर के दूतों की हम मेजबानी करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। हमें जो परमेश्वर मौका देता है कि हम उनको खिलाएं, उनको पिलाएं, उनकी हेल्प करें। क्या पता सड़क पे चलते कोई बुजुर्ग में ऐसा नजर आ जाए, हमें उनकी रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प हम कर पाए, हमें जो फजल मिले। हमें पता बनाओ कि वो परमेश्वर का दूत है। ऐसे बहुत बार हो सकता है कि कोई परमेश्वर का दूत हो, आपसे हेल्प मांगे, हमें सेवा करने की, वहां फजल खुदा दे तो हम करें। तो ऐसे परमेश्वर कहते हैं, बहुत सारे ऐसे अतिथि हैं जिनकी आप अनजाने में क्या करते, स्वर्गदूतों की हेल्प करते हो, उनकी मेजबानी करते हो। ऐसे परमेश्वर सचमुच महान है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो बातें बाइबल में लिखकर दी है ना, वो सत्य है, वो सत्य है। जो बाइबल, जो कलाम है ना, जो सत्य है। परमेश्वर के एक वचन पर विश्वास कीजिए, और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, आगे से जब भी आपको अगर कोई दुष्ट शक्ति आपको तंग करे, रात के समय सोते समय अटैक करे, आपको महसूस हो कि हाँ, हमारे घर में कोई दुष्ट शक्ति है, घूम रही है, आपको पवित्र आत्मा गाइड करे, आप परमेश्वर के दूत को पूरे अधिकार के साथ बोल सकते हो, क्योंकि आप अधिकार पाए हुए लोग हो। आप खुदा के शाही घराने के लोग, आप खुदा के संतान हो। आप पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोलिए कि मिकाइल स्वर्गदूत मेरी मदद कर। जो भी अंधकार की शक्ति मेरे घर में घूम रही है, अटैक करी है, कोई जादू टूना चलाने की कोशिश कर रही है, सारी अंधकार की शक्ति को पकड़
पकड़ लो, बांध कर लेके जाओ उनको नरक की आग में फेंक दो यीशु मसीह के नाम से। ऐसा करने से विश्वास कीजिए उसी समय स्वर्गदूत उन अंधकार की शक्तियों को पकड़कर बांधकर ले जाएंगे। हो सकता है परमेश्वर के दास आपका फोन किसी समय ना उठा पाए, ना फोन मिले, तो फिर आप क्या करोगे? परमेश्वर ने आपको खुद स्वर्गदूत दिए आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। और ऐसा परमेश्वर कई बार होने देता है कि परमेश्वर के दास भी आपका फोन ना उठा पाए, आपसे बात ना कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए, खुदा पर भरोसा रखिए और परमेश्वर के दूत भी आपके साथ है। इसलिए अब जब अपना मैसेज पहुंचाना कोई जिब्राइल को बोलिए, अपनी हेल्प के लिए को बोलना तो मिकाइल को बोलिए, जो आपकी सेवकाई के लिए हमेशा आपके साथ है, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर कहता है ना, संकट के वक्त मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन एक एक सत्य है। विश्वास में बने रहिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।